इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाउन और उसके काइंड्स के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको नाउन के बारे में जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन जानते हैं, जो कि हमको पता है। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल ऑफ और थिंग। यानी कि नाउन एक नाम होता है किसी भी पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग का। या हम उसे शॉर्ट में कह सकते हैं कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। यानी नाउन एक ऐसा शब्द है जो नाम होता है, यानी नाम किसी भी चीज़ का जो हो उसे हम नाउन कह सकते हैं। यानी आपके आसपास जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो सब का एक नाम होगा और उसे हम नाउन कह सकते हैं। जैसे कि काऊ है, टाइगर है, वॉल यानी दीवार, हाउस, पेन, फैन, मोबाइल, है ना, हेयर, ईयरफोन, कुछ भी, ये सब जो है नेम है। ठीक है, किसी न किसी चीज़ के, उसको हम नाउन कहते हैं। तो नाउन क्या है? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। क्लियर है? तो आइए इसका काइंड्स देखते हैं। काइंड्स की बात करें तो ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन यहाँ लिखी गई है, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन सिंपल वो नाम होता है जो किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए होता है। जैसे कि लड़के तो बहुत सारे हैं, लेकिन नाम हर एक का एक विशेष होता है। ठीक है, शहर बहुत सारे हैं, लेकिन हर एक शहर का नाम विशेष होता है, यानी डिफरेंट होता है। देश बहुत सारे हैं, लेकिन इंडिया एक है। समाचार पत्र कई सारे हैं, लेकिन दैनिक जागरण एक है। नदी कई सारी हैं, लेकिन उसमें गंगा एक है। महाद्वीप कई सारी हैं, लेकिन उसमें एशिया एक है। तो किसी विशेष, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। और इसकी खासियत है कि ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो शब्द होता है जो एक जाति का बोध कराता है, यानी एक ऐसा शब्द जो पूरी जाति के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि शहर, सिटी। सिटी मतलब होता है शहर। शहर कई सारे हैं, अगर मैं सिटी वर्ड बोल रहा हूँ तो मैं किसी विशेष सिटी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, मैं जनरल किसी भी शहर की बात कर सकता हूँ। रिवर, बहुत सारे रिवर हैं। बॉय, बहुत सारे लड़के हैं। प्लेयर, बहुत सारे। कंट्री, टेम्पल, है ना। तो इस तरह से ऐसे वर्ड जो एक पूरी प्रजाति का बोध कराते हैं उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन में फ़र्क है कि ये सब पूरी प्रजाति का बोध कराता है, लेकिन उन प्रजाति में अगर किसी एक का कोई विशेष नाम है तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। क्लियर है? थर्ड है मटेरियल नाउन। जो शब्द किसी पदार्थ अर्थात द्रव्य का बोध कराए या उनसे बनी हुई चीज़ों का बोध कराए। मतलब कि पदार्थ में ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें भी बनती हैं, तो उनको हम मटेरियल नाउन कहेंगे। नाम में ही मटेरियल है। ठीक है, जैसे लकड़ी है, अंग्रेजी में वुड कहते हैं, तो ये आपका मटेरियल नाउन है। और लकड़ी से बनी हुई कोई भी चीज़ हो, चाहे फर्नीचर हो, टेबल हो, चेयर हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मटेरियल नाउन। ग्लास है, ग्लास से बनी हुई चीज़ कुछ भी होगी तो वो क्या होगा? मटेरियल नाउन। शुगर, शुगर से बनी हुई कोई भी चीज़, वो क्या होगा? मटेरियल नाउन। मिल्क से बना हुआ चीज़, पनीर, मटेरियल नाउन। कॉटन, गोल्ड, गोल्ड से रिंग बन सकती है तो रिंग क्या होगा? मटेरियल नाउन। रबर से टायर बन सकता है तो टायर क्या होगा? मटेरियल नाउन। तो मटेरियल क्या है भाई? यानी किसी भी द्रव्य, द्रव्य मतलब ठोस, द्रव, गैस से बनी हुई चीज़ें या खुद एक द्रव्य हो तो उसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे, क्योंकि उसका एक नाम होगा। इस दुनिया में हर एक चीज़ का एक नाम है, तो उसको हम नाउन कहते हैं। ठीक है, उन सारे नाउन में से द्रव्य के जो नाम होते हैं उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, फोर्थ है कलेक्टिव नाउन। जो शब्द समूह का बोध कराता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समूह का मतलब किसी नाउन के समूह का। जैसे कि कैटल, कैटल मतलब पशु होते हैं।
पशुओं के जो झुंड होते हैं उन्हें हम हर्ड कहते हैं। तो हर्ड जो है एक झुंड का नाम है। देखिए किसी पशु का नाम नहीं है, ये एक झुंड का नाम है, यानी समूह का नाम है। ठीक है। बनाना, बनाना एक नाउन है जो कि मटेरियल नाउन है। वो उसके जो ग्रुप हैं उसको हम बंच कहते हैं। ये समूह का नाम है। देख रहे हो, हर एक चीज़ का नाम होता है। पहले तो ये खुद में एक नाउन है, और नाउन के ग्रुप के नाम को भी नाउन कहते हैं, वो है कलेक्टिव नाउन। स्टार्स ये भी एक आपका नाउन है, लेकिन इसके जो ग्रुप है उसको हम गैलेक्सी कहते हैं। तो गैलेक्सी क्या है आपका कलेक्टिव नाउन। रबिश माने कूड़ा कचरा, इसके ढेर को क्या कहते हैं, हीप। और ये भी एक नाम है ग्रुप का। ग्रुप मतलब समूह। ठीक है। और कार्ड्स के ग्रुप को, समूह को क्या कहते हैं, पैक। प्लेयर्स के समूह को क्या कहते हैं, टीम। सोल्जर्स के समूह को क्या कहते हैं, आर्मी। तो बहुत सारे, इस पर एक अलग वीडियो बन सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिनका ग्रुप का नाम आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है। तो इस पर हम आगे डिटेल वीडियो बनाएंगे, बहुत सारे नाउन को लेकर उनके कलेक्टिव नाउन बताऊंगा। फ़िलहाल इतना जानिए कि कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो किसी समूह के नाम होते हैं। ठीक है। फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वह नाउन जिसे कोई व्यक्ति देख या छू नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता है। यानी हमारे जो जितने भी भाव होते हैं या जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, उन सभी के भी नाम होते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि एंगर यानी गुस्सा, ऑनेस्टी माने ईमानदारी, लाई माने झूठ, ट्रुथ सच, होप उम्मीद, पेशेंस धैर्य, आइडिया विचार, चैरिटी दान, चाइल्डहुड बचपना, है ना। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जो एक्चुअल में हम महसूस करते हैं, छू नहीं पाते या तो देख नहीं पाते, है कि नहीं। तो जैसे बुखार फीवर, है ना, हेल्थ। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। भाव या ऐसी चीज़ों के नाम जो हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। पूरी जाति को बोध कराने वाले नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं। समझ रहे हैं। तो ये होते हैं टोटल 5 नाउन। अब बात कर लेते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, यानी गिनती के आधार पर नाउन को 2 भागों में बांटा गया है, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। नाम से ही आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि डाउट क्रिएट करती हैं। काउंटेबल नाउन तो साफ साफ लिखा हुआ है जिनकी गणना की जा सके, और अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गणना न की जा सके। एग्जाम्पल में भी आपको दिया गया है। लेकिन इसमें एक बात और याद रखना ज़रूरी है कि बहुत बार मनी को बच्चे कहते हैं कि ये काउंटेबल है ना, जबकि मनी जो है वो अनकाउंटेबल है। अब उसका कारण ये है कि गिनती की जा सके उसको काउंटेबल कहेंगे। तो गिनती का मतलब ये है कि जिसको हम 1 2 3 4 ऐसे करके गिनते हो। मनी को हम 1 2 3 4 नहीं गिनते, हम रुपये को 1 2 3 4 गिनते हैं कि मेरे पास 6 रुपये हैं, 8 रुपये हैं, 12 रुपये हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि 8 मनी हैं, 10 मनी है ना, है कि नहीं। तो मनी जो होता है ये अनकाउंटेबल है। या मैं एक और शॉर्ट तरीका बताऊं कि अंग्रेजी में हाउ मच जब पूछा जाए, हाउ मच मतलब कितना, ठीक है, या हाउ मैनी पूछा जाए, इसका मतलब भी होता है कितना। लेकिन हाउ मैनी तब पूछा जाता है जब काउंटेबल नाउन की बात की जाती है, और हाउ मच तब पूछा जाता है जब अनकाउंटेबल की बात की जाती है कि नहीं। तो हाउ मच का मतलब यह है कि आपको क्वांटिटी बतानी है। क्या बतानी है? क्वांटिटी, न कि गिनती। और हाउ मैनी में आपको गिनती बतानी है। तो मनी, अगर आप पूछोगे किसी से कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो तुम बोलोगे हाउ मच मनी डू यू हैव, है कि नहीं, हाउ मच मनी डू यू हैव। तो आप मच लगा रहे हो, यहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो कि मनी अनकाउंटेबल है, ठीक है। और रुपी जो है वो काउंटेबल है, या डॉलर, है ना, या पाउंड,
वो काउंटेबल है। और बाकी सब में तो आपको क्लियर है। राइस कुछ बच्चे कहते हैं कि हम गिन लेंगे, तो गिनने को तो गिना जा सकता है, लेकिन उसको जब हम बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि 1 चावल दे दो या 4 चावल दे दो या 6 चावल दे दो। उसमें हम क्वांटिटी की बात करते हैं, 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, है ना, हाउ मच। तो आई थिंक आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। जिसको आप 1 2 3 4 करके गिन पाओ उसे काउंटेबल कहोगे, जिसको 1 2 3 4 करके नहीं गिनते, जिसमें हम मात्रा की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं, वो अनकाउंटेबल होता है। क्लियर है? आई होप इस वीडियो में बताई गई बातें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए